हेलो दोस्तों, नमस्ते। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए, पहला वाला क्या लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हिंदी में कहते हैं इसको आरोही क्रम। और आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटा से बड़ा। ठीक है, जब छोटा से बड़ा जैसे 4, 6, 9 और मान लेते इधर 12 दिया हुआ रहता है तो इसको बोलेगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले छोटा को लिखते हैं, इसके बाद इसको घेर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद इससे बड़ा। अब इससे बड़ा हो गया, इसके बाद फिर क्या ढूंढेंगे, 9 को ढूंढते इससे बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा होता है इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वाला सबसे छोटा है दोस्तों। तो ये सबसे पहले चेक करना है। तो देखिए, छोटा से बड़ा लिखेंगे तो आप इसमें कोना कोनी गुना कीजिए। ठीक है, ये कोना से ये कोना से ये कोना को, तो 17 चेहरे हो जाएगा 68, और ये 9 7 63। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में शुरू में होता है छोटा, इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये देखिए, ये तो 68 हो गया, ये तो 63, इसका मतलब यही तो बड़ा हो गया ना, और ये छोटा हो गया, तो ये गलत है जबकि ये नहीं है। अब चले यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 11 7 77 आ रहा है, और ये 16 5 80 आ रहा है। तो छोटा ये वाला हो गया, यानी 7/16। तो यहाँ तक तो ठीक है। आप देखिए, इसको आप भूल जाइए। अब इसके बाद ये वाला में छांटिए दोस्तों, क्या इसमें कौन वाला, तो 17 5 85, और यहाँ पर 11 9 99। आप देखिए कौन वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, यानी यहाँ तक भी सही है। आप देखिए 9 7 63 आएगा, कोना कोनी गुणा करेंगे, और 17 चेहरे 68। तो छोटा कौन वाला, ये वाला, ये तो लिखा है ठीक, इसका मतलब ये वाला बड़ा है। तो देखिए सबसे छोटा यहाँ पर कौन वाला है, तो ये 7/16, इसके बाद उससे बड़ा 5/11, 9/17, 4/17, यानी 7/16 है, इससे बड़ा है 5/11, और इससे बड़ा है 9/17, और इससे बड़ा है 4/17। इसका मतलब ये वाला सही है दोस्तों, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो आपको इसी तरह से चेक करना है। चलिए आप फिर देखते हैं ये वाला में आरोही क्रम में कौन वाला सही है, मतलब कौन वाला आरोही क्रम में है जो कि छोटा से लेके बड़ा तक है। तो देखिए अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से पहले आप इसको गुना कीजिए। देखिए 11/21 और कितना दिया है, तो 16/19। तो आप इसको ऐसे गुना करेंगे, 19 1 का 19 के 9 हाथ में 1, 19 1 का 19 और 1 20, इधर 209 आ रहा है दोस्तों। जब इसको गुना करेंगे तो 16 के 16 के 6 हाथ में 16 दूना 32 और 1 33। तो देखिए 336 आ रहा है। तो आप बताइए इसमें से कौन वाला छोटा हो गया, तो छोटा तो ये वाला है ना, 11/21। तो देखिए 11/21 शुरू में लिखा है, यानी यहाँ तक सही है। अब चलिए ये छोटा हो गया। अब ये देखिए ये दोनों में कौन वाला छोटा आ रहा है, तो 16/19 है और 11/14। अब इसको गुना कीजिए, 16 चेहरे यानी 16 चेहरे 64, और 16 के 16, 16 और 6 22। इधर से गुना करें इसको इसके साथ, इसके साथ, 19 1 का 19 के 9, 19 1 का 19 और 1 20। तो 209 आ रहा है। आप बताइए छोटा कौन वाला है, ये वाला है, लेकिन ये तो बड़ा हो गया, और यहाँ पर बीच में लिखा है 16/19, यानी ये क्या आ रहा है दोस्तों, ये छोटा है और इससे बड़ा ये है, और फिर इससे छोटा ये हो रहा है, जबकि सही नहीं है। छोटा इसका बड़ा, इसका बड़ा, ये यहाँ होता तो फिर सही था, ये गलत है दोस्तों। चलिए अब ये वाला अगर चेक करते हैं तो कौन वाला है। अब देखिए ये वाला में, अब ये जब है 11/14, अब 11/14 है, और फिर ये 16/19। अब देखिए क्या ये सही लिखा हुआ है, तो पहले चेक करेंगे। 19 को 1 से गुना करेंगे 11 से, तो 19 1 का 19, 19 का 19 और 1 20, 209 आएगा। 16 से गुना करेंगे 14 को, 16 4 64, बचा कितना 6, 16 का 16 और 6 22। अब देखिए ये छोटा, इसका बाद ये बड़ा। चलिए यहाँ तक तो सही है ये भी। अब यहाँ देखिए 16/19 और यहाँ पर 11/21। तो ये देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो 19 1 का 19, 209 आ जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 16 का 16 के 6, 16 दूना 32 और 1 33। तो देखिए ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, जबकि बड़ा यहाँ छोटा होना चाहिए था, यहाँ बड़ा होना चाहिए था। तो ये 16/19 क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है इससे, जबकि इससे इधर छोटा होना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं है। अब चलिए दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं इसका। अब ये वाला जब देख रहे हैं तो देखिए 11/14
ये वाला दिया गया है, और इसका फिर क्या दिया दोस्तों, तो ये 11/21 और ये 11/21। तो चलिए ये चेक करते हैं सही है गलत है। इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ ये गुना करते हैं, तो 21 एका 21, हाँ तो मेरा 2, 21 एका 21, 22 23, कितना हो जाएगा 231, 14 एके 14 के 4, 14 और 1 15, 154। अब देखिए शुरू में क्या होता है, छोटा असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं ना, तो शुरू में ही हो गया बड़ा, जबकि ये भी गलत है। सही कौन वाला है, तो ये वाला है। तो आपको इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर लिखना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप छोटा ढूंढिए, अगर शुरू में छोटा है, फिर इसको आप भूल जाइए, इसका ये दोनों में ढूंढिए, क्या इसके बाद इधर वाला छोटा हो रहा है, तो सही है। अगर इधर वाला फिर बड़ा हो गया, इधर वाला छोटा हो गया, इसका मतलब वो नहीं होगा। तो अब इस तरह से आप तुरंत इसको छांट सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए दोस्तों आप देखते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। ये अवरोही क्रम को हम लोग जानते हैं कि घटते क्रम में लिखे, ठीक है। जिसको अगर सबसे पहले बड़ा को लिखे, इसका छोटा 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 इसको और लिखते जाते हैं। जैसे कि हम लोग गिनती गिनते हैं ना, 199, 98, 97, 96, तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ 12, यहाँ 9 दे दिया, यहाँ 25 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया। अब इसको कहेगा अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में आप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, इसके बाद इसको ढक देंगे, इसके बाद ये तीनों में देखिए कौन वाला बड़ा है, तो फिर 12 है, ये लिख देंगे। इसके बाद ये दोनों में देखिए बड़ा कौन वाला है, तो 9 है, इसका 6 है। तो आप इस तरह से क्या ढूंढ रहे हैं, सबसे बड़ा को ढूंढ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा शुरू में होना चाहिए, इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर शुरू में ही छोटा दे दिया तो वह डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर देखिए कैसे छांटेंगे आप इसे कि कौन वाला है, जब फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो देखिए चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 17 चेहरे क्या करेंगे आप 68, इसको गुना कीजिए, 4/7 है और ये 9/17। अब ऐसे कीजिए 17 चेहरे 68 और इधर 9 7 63। अब देखिए शुरू में बड़ा है, इसके बाद छोटा है, यहाँ तक तो सही है दोस्तों। अब इसको चेक कीजिए, 9 कितना हो गया, अब तो ये छोटा हो गया ना, मतलब ये बड़ा है, तो अब ये बड़ा वाला को क्या करेंगे, लिख देंगे ना। तो इसको आप छोड़ दीजिए, लिखेंगे ना तो आप उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला आप लिख दिए। अब बचा क्या, 9/17। अब इसका कीजिए 5/11 का, तो 11 नाम 99 आएगा, और इसको इससे गुना कीजिए दोस्तों, 17 5 85। अब देखिए छोटा कौन वाला, ये वाला, तो बड़ा ये वाला, इसका मतलब यहाँ तक भी सही है, क्या कि ये बड़ा, इसका ये भी बड़ा आ रहा है। अब देखिए ये लिखिए, अब बड़ा जब लिखिए तो अब इसको तो भूल जाइए, अब इसको लिखिए 5/11 और कितना है 7/16। तो देखिए इसको गुना कीजिए, 16 85 और 11 7 77। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से यही वाला आ रहा है, ठीक है। ये नहीं, सबसे बड़ा क्या हो गया, ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसके बाद ये वाला, ये बड़ा है। चलिए आप दूसरा वाला भी चेक करते हैं, ठीक है, ये तो सही है। अब ये वाला चेक कर रहे हैं, तो देखिए 11 7 77 आएगा इसका, और ये 16 5 80 आएगा। तो शुरू में छोटा हो गया दोस्तों, ठीक है, ये शुरू में ही छोटा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। अब देखिए ये 11 नाम 99 आ रहा है इसका, अब इसके 17 5 85, यहाँ तक तो सही है। अब चलिए ये दोनों का चेक करते हैं, ठीक है। जब ये बड़ा है इसको तो लिख देंगे, अब बचा ये वाला। अब ये दोनों में चेक करेंगे तो 16 5 80 और 11 7 77। इसका मतलब ये वाला भी 16 5 80 11 77, ये भी सही है। 7 7 49 और 16 4 64, तो यहाँ आ रहेगा 49, यहाँ आ रहा है 64, जबकि ये भी क्या है, गलत है दोस्तों, तो ये नहीं होगा। अब चलिए इसमें चेक करते हैं, 11 4 44 आएगा, और ये 7 नाम 63 आएगा दोस्तों। क्या आ रहा है, शुरू में क्या होना चाहिए, बड़ा, इसके बाद छोटा, इसका छोटा, लेकिन इसमें शुरू में ही बड़ा छोटा आ रहा है, इसके बाद बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर कौन वाला है, ये 4 नंबर है इसका आंसर। चलिए फिर हम लोग इसको भी चेक करते हैं कौन वाला है। देखिए इसका भी क्या करना, आरोही क्रम में लिखना है, नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको बड़ा ढूंढना है, तो बड़ा देखिए 17 7 119। चलिए यहाँ हम लिख के बना देते हैं, 7/12 है,
और यहाँ पर 9/17 है दोस्तों। आप कोना कोनी पहले गुना कीजिए, इसको कोना कोनी, 17 7 119, अब 12 नाम 108। तो आप देखिए कौन वाला बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, 7/12 ये बड़ा है। यहाँ तक तो सही है। अब बड़ा है इसको मतलब आप लिख दीजिए, इसको भूल जाइए, अभी दोनों में चेक कीजिए। तो दोनों में क्या करेंगे, 9/17 और ये है 13/24। अब ये दोनों को गुना कीजिए। तो देखिए 24 को 9 से गुना करेंगे, कितना होगा, 9 4 36 और 9 दूना 18 और 3 21, 216 आएगा। अब 17 से करेंगे, 17 3 51 5, 17 का 17 5 22। आज देखिए ये वाला क्या हो गया, छोटा, और ये वाला हो गया बड़ा, जबकि होना चाहिए था इधर बड़ा उधर छोटा, ठीक है, यही ना। तो 216 यहाँ पर है और ये 221 है। तो ये वाला आपका आ रहा है, देखिए दोस्तों 216, और ये वाला आ रहा है आपका 221। तो छोटा तो ये वाला हो गया ना, बड़ा ये वाला, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब चलिए ये वाला चेक कीजिए तो कितना आएगा। चलिए अब ये वाला चेक करते हैं। देखिए अगर हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, गुना कीजिए। ये 17 गुना 13, अब देखिए 13/24 है और ये 9/17 है, ऐसे करेंगे गुना, ये इसके साथ ये इसके साथ है। तो 17 से कीजिए, 17 3 51 5, 17 का 17 5 22, 221 होगा। अब ये 24 से करेंगे, 9 4 36, 9 2 18 और 3 216। आप बताइए ये वाला शुरू में 221 है, इसका मतलब ये बड़ा है। अब इसके बाद ये चेक कीजिए, फिर 9/17 है और फिर ये 7/12 का। तो देखिए 12 नाम 108, अब ये 17 7 119। देखिए दोस्तों ये आ रहा है 108, वो आ रहा है 119, जबकि आपका ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। क्या हो सकता है, नहीं होगा, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, जबकि ये भी क्या है, गलत है, और ये भी गलत है। चलिए आप तीसरा वाला चेक कीजिए। तो तीसरा वाला में देखिए इसमें क्या आ रहा है। तो आपको इस तरह से चेक करना है। देखिए 7/12 है और यहाँ 13/24 है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कीजिए, इसके इसके साथ, इसको इसके साथ। अब ये क्रॉस कीजिए, तो 24 को 7 से गुना कीजिए, 7 4 28, 2 7 दूना 14 और ये 2 168 आएगा। फिर देखिए दोस्तों 13 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26, 13 का 13, 14 15 नहीं 156 आएगा। अब देखिए ये 168 है, 156 है, यहाँ तक तो सही है, बड़ा है। हमको ये पता चल गया कि ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों भी तो देखना पड़ेगा, 13/24 और ये 9/17, इसके साथ इसको गुना कीजिए। तो देखिए ये 13 गुना 17, 17 3 51, 17 का 17 5 22, 221 आएगा। अब ये 24 से 9 को कीजिए, 9 4 36, 9 2 18, तो 216। आप बताइए ये 221 है, 216 है, ये 221 216, ये बड़ा, इसका ये छोटा, इसका मतलब दोस्तों ये सही है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं तो 7/12 बड़ा है, इसके बाद 13/24 बड़ा है, इसके बाद को इस तरह से चेक करना है। अब चलिए देखते हैं ये वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 नंबर का क्या है। तो इसका तो 4 नंबर आ गया, फिर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 9/17, देखिए 9/17 है और फिर 13/24 है। तो अब इसको पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस कीजिए इससे, ठीक है। तो देखिए 9 से 24 को गुना करेंगे, तो 9 4 36, 9 दूना 18, 18 और 2 21। अब ये 17 से कीजिए, 17 3 51, 17 का 17 5 22, अब 221। आप बताइए ये 216 आ रहा है या 221 आ रहा है, तो यही शुरू वाला ही छोटा हो गया, इसके बाद ये बड़ा है, तो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, नहीं होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू वाला होना चाहिए बड़ा, इसके बाद होगा छोटा, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो जब भी अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दे या असेंडिंग ऑर्डर दे, तो आप इस तरह से पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, शुरू वाला छोटा होना चाहिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, उधर बड़ा होना चाहिए, और डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू में बड़ा होना चाहिए, इसके बाद छोटा होना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप इस तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का आपको समझने में दिक्कत है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।